जो वर्तमान में अपने कर्मों को संभाल लेता है उसका भविष्य नहीं बिगड़ता। और उसने अगर वर्तमान को संभाल लिया, अगर आपने इस समय के, अभी के समय के कर्मों को अच्छा बनाया है तो आपका प्रारब्ध भी अच्छा हो जाएगा। आपको पता है एक ऐसी श्रेणी होती है भक्ति में कि जिसमें अनंत जन्मों के जो प्रारब्ध हैं, जो भोग के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, अनेक कष्ट भोगने पड़ेंगे, न जाने कितने कितने कष्ट लिखे हैं, वो सब समूल नष्ट हो जाते हैं। एक पद होता है ज्ञान से और भक्ति से कि व्यक्ति को जब ऐसा भाव हो जाता है कि संसार में कुछ नहीं प्रभु के अलावा, ये केवल कहने की बात नहीं है, उसे अनुभूति होती है। अनुभूति माने वो जान लेता है कि जिस प्रकार संसार में जब हम रात्रि में थक कर सो जाते हैं ना, सोते हैं तो जो सृष्टि वहां बनती है, कितना टाइम लगता है, कितने वर्ष लगे होंगे। सपने में दिखने वाली सृष्टि को कितना समय लगा। आप सोए, आपने सपना देखा, आप इसी संसार को देख रहे हो। कई बार भक्त आकर मुझे कहते हैं कि दीदी आज हमने आपको देखा स्वप्न में ना, आप हमें कथा सुना रहे, आप हमें भजन सुना रहे, आप हमें परिक्रमा ले गए हो। उन्हें बस नींद लगी और ऐसे करके स्वप्न सरोवर में, स्वप्न की दुनिया में चले गए। कितना टाइम लगा उस संसार को बनने में, क्योंकि इस दुनिया को बनने में तो लोग टाइम बताते ना। कोई कहता था पूर्व में जब साइंटिस्टों ने खोज नहीं की थी, उतने ही पर्याप्त हमारे पास साधन थे, तो कुछ लोग जो पाश्चात्य लोग थे उन्होंने कहा संसार को बने हुए कुछ 3-4 हजार वर्ष हुए होंगे। उसके बाद थोड़ा जब देखा, वेदों में तो महाराज अरबों खरबों से भी ऊपर लंबी आयु ब्रह्मा जी की है। तब उन्होंने जाकर अंतरिक्ष की खोज की। अंतरिक्ष तो अरबों वर्षों से भी ऊपर है, उससे भी पुराना है। और खोज की, इससे भी अत्यधिक और अनेक अनेक अंतरिक्ष हैं, वो तो उससे भी ज्यादा पुराने हैं। तो इसकी कोई आयु नहीं है। लेकिन जो स्वप्न में आप दुनिया बना लेते हैं वो तो एक क्षण में बनती है और एक क्षण में ही बिगड़ जाती है। आप जब स्वप्न में होते हो तो क्या ये अभी आप बैठे हैं, इस दुनिया का भान होता है क्या? सब भूल जाते हो, माता पिता भाई बहन व्यापार आदि सब छूट जाता है, सब झंझट छूट जाते हैं। तो वो हकीकत है, उसी को तुम हकीकत समझते हो जो स्वप्न में चल रहा होता है। जागने के बाद स्वप्न तुम्हें नाटक लगता है, अब ये जगत सच्चा लग रहा होता है। ऐसा ही है ना? पर किसको सच मानोगे? क्या पता अभी भी तुम स्वप्न में जी रहे हो। इसलिए कहा कि भैया ऐसे अनंत जन्म हैं, एक जन्म नहीं, अनंत जन्म। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, एक कपड़ा चढ़ जाता है उसके ऊपर। अब आपने कौन से कर्म किए हैं? अच्छे कर्म के तो मनुष्य बन गए, बुरे कर्म के तो कीट पतंग मक्खी मच्छर ये सभी बनते जा रहे हो। एक ही योनि थोड़ी ना है। इसलिए क्रियमाण कर्म जो भी आप कर रहे हैं, इनको आप संभाल सकते हैं, इनको आप नियंत्रण कर सकते हैं। वो भी कैसे? जब आप प्रभु का भजन करोगे, भक्ति करोगे, प्रभु का नाम लोगे, तो ये कर्म संभल जाएंगे। इसलिए वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। लोग भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं, वो कैसे होगा, कल कोई ऐसा ना हो जाए, कल को वैसा ना हो जाए। और भूत में जो बीत गया उसके लिए दुखी होते हैं। जो अतीत में बीत गया वो अब दोबारा से कुछ उसका संभल नहीं जाएगा। और जो भविष्य में होने वाला उसका आपको पता नहीं है। पता है क्या? ये वायरस आएगा काऊ को पता ही महाराज, चाहे कितनी चिंता कर लो, जब तक ठाकुर जी ना करेंगे तब तक जावे मारो नहीं। कहां से आया, कौन सा तत्व है, किससे जाएगा, काऊ को नहीं पता। अब ये अलग बात है कि आपको सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन लगा दे, लेकिन जब प्रभु की इच्छा हो तब जाए। और सभी प्रार्थना करो ये राधे राधे करके अलविदा ही ले ले महाराज, बहुत परेशान है गए सबके सब। फिर भी
ये भारतवर्ष के अंदर अध्यात्म का बहुत बड़ा बल है कि अन्य देशों में जो हालात हैं उससे कई बेहतर भारत में है, क्योंकि भारत को जिस तरह से अन्य देशों ने लिया था कि भारत की तो बहुत ही हालत खराब होने वाली है, ग्रामीण क्षेत्रों में चला गया तो बहुत ही ज़्यादा, फिर भी हमारे माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद दें। हमारे इस भारत देश का, राष्ट्र का राजा जितना अच्छा धार्मिक होगा उसकी प्रजा उतनी सुरक्षित और आध्यात्मिक धर्म में होती है, और हमें गर्व भी होता है। देखो, व्यासपीठ किसी की प्रशंसा के लिए नहीं बनी है, पर राजा भी भगवत स्वरूप ही माना जाता है ना, भगवत अंश ही माना जाता है, और ऐसे में वो बहुत अच्छा सुंदर कार्य कर रहे हैं। और उनकी वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया। पहले जब लॉकडाउन लगाया था, एक दिन के लिए बंद किया, उसके बाद तो पूरा ही बंद कर दिया। गुस्से में भी लोग थे, ये क्या किया हमारे साथ। पर कुछ भी हो, शक्ति भी बहुत आवश्यकता थी, पर ये प्रभु की कृपा है। और भारतवर्ष में आध्यात्मिकता, क्योंकि लोग संतों से जुड़े हैं, ज्ञान से जुड़े हैं, भक्ति से जुड़े हैं, इसलिए बच गए। कईयों ने खोया भी बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं ना, जंगल में जब अग्नि लगती है तो उसमें कई हरे पेड़ भी जल जाते हैं और कुछ उसमें बच भी जाते हैं ना। तो ऐसी महामारी में जहाँ बहुतों ने खोया है, तो कई प्रभु की कृपा से सुरक्षित हैं। और बार बार धन्यवाद दो कि ऐसी विभीषिका में, इस महामारी जैसी विसूचिका में हम सबको प्रभु ने सुरक्षित रखा अपनी सेवा के लिए। अब प्रभु का नाम ही जीवन में लेंगे, क्योंकि इस बात का तो आपको तय हो जाना चाहिए कि जीवन कितना प्रिय है, कितना ज़्यादा कीमती है। संसार का धन, ऐसे ऐसे लोग जिस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, उसमें हमारे बहुत सारे परिचित थे दिल्ली में, जिनकी जो एडमिट हो गए, जिनको ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, और उनके पास पैसा था, बेड भरे पड़े हमारे पैसा से, पर पैसा से भी नहीं मिल रही है श्वास लेने की, फेफड़े में सक्षमता नहीं है, डॉक्टर लगा भी रहे पर वो उस काम के नहीं। माना कि एक समय पर डॉक्टर भगवत स्वरूप होता है, लेकिन जब डॉक्टर की भी आस छूट जाती है ना, तब ईश्वर होते हैं। डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि आप ये खाओगे, जो आप में चल रहा है। तो अपने क्रियमाण कर्मों को संभालें, वर्तमान को संभालें, तो अपने आप आपका भविष्य संभल जाएगा। तो अतीत की चिंता छोड़ें, भविष्य की चिंता छोड़ें, वर्तमान में प्रभु का चिंतन करें। तो यहाँ नारद जी बड़े आनंद के साथ भ्रमण कर रहे थे, लेकिन हर जगह अधर्म देखा। लेकिन जब श्री धाम वृंदावन आए तो बड़ा अलग वातावरण था, परम शांति थी। क्यों? क्योंकि श्री धाम वृंदावन में महाराज ज्ञान नहीं चले, वैरागी भी यहाँ, वैरागी आपको अयोध्या में मिलेंगे। कौन मिलेंगे? वैरागी महात्मा देखने हैं आपको, जाके अयोध्या में पड़ जाओ, महाराज बड़े बड़े महात्मा हैं। यहाँ तो आपको प्रेमी पागल महात्मा मिलेंगे जो ठाकुर जी में ही रमे बसे हैं, जिनको वैराग्य नहीं, उनके जीवन में वैराग्य दिखेगा, लेकिन उनको वैराग्य का अभिमान नहीं है। वो तो प्रेम में ऐसे रचे बसे, संसार का कुछ पता नहीं, भान नहीं। ऐसे प्रेमी महात्मा आपको कि जिनको एक स्पर्श हो जाने मात्र से आपके जीवन में प्रेम उमड़ पड़े, भक्ति उमड़ पड़े।